Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous lecture, we had read about method to find CF, that is complementary function, right? But in this lecture, we will read about method to find particular integral, that is PI. Okay, so let's start now. Method to find PI in case of linear homogeneous partial differential equation. किस केस में? linear homogeneous partial differential equation. ठीक है, with constant coefficients, right? So हमारे पास जो इक्वेशन होती है किस फॉर्म में होती है? एफ डी डी डैश जेड इक्वल्स टू में एफ एक्स वाई. हमें क्या निकालना है? हमें पी आई निकालना है. एंड व्हाट इज पी आई? पी आई इज द फंक्शन विच गिव एफ एक्स वाई. एंड किसके ऊपर ऑपरेट होता है? जब वो ऑपरेट होता है किसके ऊपर? एफ डी डी डैश. तो वो हमें क्या देता है? पी आई देता है. और पी आई क्या होता है? एफ एक्स वाई का फंक्शन होता है, राइट? सो पी आई इक्वल्स टू में 1 में एफ डी डी डैश इंटू में एफ एक्स वाई, राइट? जो सिंबॉलिक फंक्शन है एफ डी डी डैश उसे हम मतलब ट्रीट करेंगे जस्ट लाइक अ एफ डी. ओके, एफ डी सिंबॉलिक फंक्शन, राइट? सो जो ऑडी होती है उसमें हम उसे एफ डी ही बोलते हैं, राइट? इट कैन बी फैक्टराइज, या तो हम उसे फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं या फिर आप उसे बाय बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड कर सकते हो इनफाइनाइट सीरीज तक, राइट? सो नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मेथड फॉर फाइंडिंग पी आई. ठीक है, तो देखो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है किस फॉर्म में? डी स्क्वायर प्लस में के 1 डी डी डैश प्लस में के 2 डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल्स टू में एफ एक्स वाई, राइट? तो इस वाली इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं? ये किस फॉर्म में? डी और डी डैश के में, तो एफ डी डी डैश जेड इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, राइट? अब देखो अगर हमारे पास जो एफ एक्स वाई है वो ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में है, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं? 1 में एफ डी डी डैश किस फॉर्म में? एफ एक्स वाई इंटू में ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, राइट? सो नाउ डी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, क्योंकि पहला हमारा फैक्टर डी स्क्वायर है तो सबसे पहले डी निकालेंगे देन ही डी स्क्वायर निकलेगा, राइट? तो डी मतलब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ई की पावर ए एक्स का प्लस बी वाई क्या होगा? ई की पावर एक्स प्लस बी वाई, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स, और साथ में एक्स का क्या होता है? 1. तो यहाँ ए एक्स का क्या होगा? ए, राइट? तो हमने यही लिखा. नाउ डी स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा? ये सेम रहेगा, ये अगेन आ जाएगा तो ए स्क्वायर, राइट? सिमिलरली अब हम डी डैश निकालेंगे और डी स्क्वायर निकालेंगे. अब देखो डी डैश क्या होता है? डी डैश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, राइट? सो डिफ्रेंशिएट ऑफ द फंक्शन ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इज ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई. सो बी वाई का क्या हो जाएगा? बी. सिमिलरली जब हम 2 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, राइट? नाउ अब जो हमारा जो वो है एफ डी डी डैश है उसके अंदर कौन सी टर्म और रहेगी? डी डी डैश वाली. तो हम क्या निकालेंगे? डी डी डैश ऑफ ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई. तो इसमें इसका मतलब क्या है? ये तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए बी और विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी और वाई बी. तो फर्स्टली हम लोग ने क्या किया? डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि पहले इस वाले ऑपरेटर पे होगा डी डैश पे, राइट? तो क्या हो जाएगा? बी ई की पावर ए एक्स और प्लस बी वाई, राइट? नाउ इसके साथ अभी डी है तो अब क्या इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो हमें क्या मिलेगा? ए बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, राइट? सो अब हमें हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई. किसकी आ गई? डी स्क्वायर की भी आ गई, डी डैश की भी आ गई और डी डैश के स्क्वायर की भी होगी, राइट? वो वैल्यूज़ हमने इस वाले इक्वेशन में पुट कर दी. ठीक है, साथ में देखो सबके साथ ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई है, ठीक है? ई की पावर में उसको हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, राइट? सो अब हमें क्या मिला? एफ डी डैश ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई. डी की वैल्यू क्या आ रही थी? डी की जगह हम ए रखें और डी डैश की जगह बी रखें तो जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या देगा? एफ ए कॉमा बी ई एक्स प्लस बी वाई. मतलब हमने पुट करी इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू. तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई कॉमन आ गया और डी डी डैश की जगह ए कॉमा बी आ गया, राइट? अब हमें ऑपरेट करना है दोनों साइड. तो देखो हमें क्या मिलेगा? ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन में लेके गए हैं इसको, इस वाली टर्म को, तो क्या आ जाएगा? 1 में एफ डी डी डैश
एफ ऑफ ए कोमा बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, राइट। अब क्या किया, जो हमारे पास एफ ऑफ ए कोमा बी है इसको इधर साइड लेके आए और यहाँ पे डी डी डैश लगा दिया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल किसका निकलता है, इसका निकलता है। तो हमने इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला, क्या पुट किया, यहाँ पे क्या आता है एफ ऑफ ए कोमा बी, क्योंकि देखो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है उसमें क्या होगा, जो हमारे पास ई की पावर फॉर्म में होगा उसमें क्या होगा, हम डी की जगह रखेंगे ए क्योंकि एक्स के साथ ए है, और डी डैश की जगह रखेंगे बी क्योंकि वाई के साथ बी है, ठीक है। तो मेरा फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, मेरा फंक्शन चेंज हो जाएगा f1/f a, b इंटू में e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, राइट। सो अगर आपको कभी भी एफ ऑफ एक्स वाई ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई में दिया हो और आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, एफ ऑफ डी डी डैश इंटू में एफ ऑफ एक्स वाई मतलब कि ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई का पर्टिकुलर इंटीग्रल डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 1/, में जो भी तुम्हें फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन में डी की जगह आपको ए पुट करना है और डी डैश की जगह क्या पुट करना है, बी, ठीक है। और जो आपका एफ एफ एक्स वाई है वो ऐसे का ऐसे रह जाएगा ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, राइट। तो देखो अगर हमारे पास ई की पावर एक्स की फॉर्म में फंक्शन है तो उसका डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल ये वाला आ जाएगा, जहाँ पे आप फंक्शन में डी की जगह क्या पुट करोगे, ए और डी डैश की जगह बी, राइट। अब देखो नेक्स्ट आता है कि इस नंबर सेकेंड कि अगर तुम्हारा फंक्शन जो है वो साइन या फिर कॉस की फॉर्म में है, ठीक है। किस फॉर्म में, साइन एम एक्स प्लस एन वाई कॉस एम एक्स प्लस एन वाई। तो आपने ऑडी में भी पढ़ा होगा, हम लोग क्या करते थे, डी स्क्वायर की जगह जब हमारे पास कॉस एक्स या फिर साइन एक्स कॉस 2x जिसका भी फंक्शन होता था तो हम डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करते थे, माइनस ए स्क्वायर, यही करते थे ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका निकालना है हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेम प्रोसीजर जैसे ई वाले में किया था। सबसे पहले डी किया, मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिला एम कॉस एम एक्स, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड टाइम किया तो हमें क्या मिला, दिस, ठीक है। ऐसे डी डैश का किया फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, राइट। अब क्या करना है, डी डी डैश का पहले डी डैश पे ऑपरेट करो तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और इनटू में एम मिलेगा, वो एन मिलेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर जो आया है उसको किसकी रिस्पेक्ट में करना है, डी की रिस्पेक्ट में, तो मतलब एक्स की रिस्पेक्ट में। तो दोबारा से कॉस का करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन, ठीक है। और फिर क्या मिलेगा, एन, क्योंकि अब तो जो हमारे पास एम, क्योंकि जो हमारे पास एक्स के साथ टर्म है वो क्या है, एम है, राइट। तो ये मिल जाएगा। अब मेरे पास क्या मिला, डी डी डैश वाली टर्म भी आ गई। तो अब मुझे क्या करना है, एफ डी डी डैश पे ऑपरेट करना है। तो क्या होता है, जो मेरा फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, राइट। तो इसकी जगह वैल्यूज पुट कर दो, मेरे पास क्या आ रही है, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, ये आई, डी डैश स्क्वायर की ये आ रही है, डी डी डैश की आ रही है, डी स्क्वायर की ये आ रही है, ठीक है। सबको पुट कर दिया, कॉमन क्या आ गया, साइन एम एक्स प्लस में एन वाई। तो देखो आपको इसमें शो हो रहा होगा कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि डी की जगह क्या आ रहा है, माइनस एम स्क्वायर आ रहा है, डी स्क्वायर की जगह डी डैश की जगह माइनस एन स्क्वायर आ रहा है, डी डी डैश की जगह क्या आ रहा है, माइनस एम एन आ रहा है, राइट। तो ये जो प्लस वाली है सब माइनस माइनस में आ रही है। तो देखो कैसे निकालेंगे, मुझे ऑपरेट करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो वही सिमिलरली ऑपरेट करो दोनों साइड। तो यहाँ पे हमें ये फंक्शन था, हमने ऑपरेट किया, ऑपरेट करने पे क्या हुआ, इस वाले फंक्शन को हम इसके नीचे लेके आ गए, ठीक है। और ये ऐसे का ऐसे ही रहा, ठीक। अब देखो अब क्या हुआ, हमने इसमें क्या पुट किया कि जब हमारे पास डी डी डैश की फॉर्म में था वहाँ पे हम डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, एम, ठीक है। एम स्क्वायर हो जाएगा, डी डी डैश की जगह माइनस एम एन हो जाएगा, राइट। और जो एन वाई है वो क्या हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस एम आएगा, ठीक है। तो अब जो मेरे पास इक्वेशन बन के आई उससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, उससे हमारा कंक्लूजन निकला कि अगर तुम्हें कहीं पे डी स्क्वायर दे रखा है तो वहाँ पे तुम पुट करोगे माइनस एम स्क्वायर, और अगर तुम्हें डी डैश का स्क्वायर दे रखा है वहाँ तुम पुट करोगे माइनस एन स्क्वायर, और अगर डी डी डैश है तो वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस एम एन, ठीक है। किस केस में, व्हेन एफ एफ एक्स वाई इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ साइन एम एक्स प्लस में एन वाई, राइट, क्लियर। सो देखो
जो हमारे पास रूल दिया है हमारे रिमार्क में, वो हमें क्या रूल दिया है जो अभी हमने पढ़ा है, उसका कंक्लूज़न क्या निकल के आया है? यही निकल के आया कि अगर तुम्हारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल इस फॉर्म में है, ठीक है, और ये हमारे पास डी डी डैश है, तो आपको डी की जगह एम स्क्वायर पुट करना है, ठीक है, डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस एन स्क्वायर पुट करना है, डी डी डैश की जगह एम एन पुट करना है, राइट। तो जो लास्ट में जो बन के आएगा पूरी फॉर्म में जो आएगा वो किस फॉर्म में हो जाएगा? वो इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, राइट। किस केस में? जब तुम्हारा फंक्शन या तो साइन की फॉर्म में हो या फिर कॉस की फॉर्म में हो, राइट। नेक्स्ट देखो, अगर तुम्हारे पास फंक्शन x की पावर m और n की पावर m में है, जहाँ पे m और n कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके निकालेंगे। देखो कैसे, ये दे रखा है एफ डी डी डैश, ठीक है, हमने क्या किया, एफ डी डी डैश को ऊपर लेके गए तो इसकी पावर क्या होगी? -1 इंटू में क्या, x की पावर m और y की पावर n। तो जो एफ डी डी डैश है उसको हम d और d डैश की असेंडिंग पावर में ओपन कर देंगे, ठीक है, और उसके ऊपर क्या ऑपरेट करेंगे? x की पावर m और y की पावर n, टर्म बाय टर्म, राइट। अब नेक्स्ट देखो केस नंबर 5, वो क्या बोलता है, जब तुम्हारा फंक्शन किसकी फॉर्म में हो? x और y की फॉर्म में हो, तब कैसे निकालोगे? तो देखो x और y की फॉर्म में होता है तो हम जो डी डी डैश है उसको हम क्या करते हैं? पार्शियली फ्रैक्शन करते हैं, जहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं कि डी डी डैश फंक्शन है किसका? d का, ऑपरेट करेंगे हर एक पार्शियल फ्रैक्शन पे, है ना। कौन से पार्शियल फ्रैक्शन? किसका करेंगे? एफ एक्स वाई पे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसमें, देखो अगर हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो किस फॉर्म में आ रहा है? डी माइनस में एम डी डैश की फॉर्म में आ रहा है, किसके ऊपर ऑपरेट करना है? फंक्शन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारे पास y है उस y को हम चेंज कर देंगे किससे? c माइनस एम एक्स में। ये y कहाँ पे है? x कोमा y पे। तो जो मेरा फंक्शन चेंज होके आएगा वो क्या चेंज हो गया आएगा? एफ एक्स कोमा सी माइनस में एम एक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो c की वैल्यू होती है वो होती है y प्लस में एम एक्स। अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली है तो c माइनस में एम एक्स हो जाएगी, राइट। क्यों y की वैल्यू निकाली है? क्योंकि जो हमारे पास m है वो किसके साथ लगा हुआ है? d डैश के साथ। तो इसका मतलब जो हमें वैल्यू मिल रही है वो किसके साथ मिल रही है? y के साथ मिल रही है, इसलिए हमने किसको चेंज किया है? y को। देखो यहाँ पे d डैश के साथ, राइट। अब इसका प्रूफ देखो दिखा रखा है कि आएगा कैसे, d माइनस में एम डी डैश है, z है और एफ एक्स वाई है। d को क्या लिखते हैं? करली z अपॉन में करली x, माइनस में d डैश को क्या लिखेंगे? करली z अपॉन में करली y, राइट। इस z को हम अंदर ले गए क्योंकि y क्या होता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, d डैश होता है, और d क्या होता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और ये पार्शियली डिफरेंशिएट होता है, राइट। इक्वल्स टू में एफ एक्स वाई है, करली z अपन में करली x क्या होता है? p माइनस में m, y क्या होता है? q, इक्वल्स टू में एफ एक्स वाई, राइट। अब क्या करो, इसको लैग्रेंज इक्वेशन से सॉल्व करते हो। लैग्रेंज इक्वेशन यही होती है, हमने दो फ्रैक्शंस ले ली, सॉल्व किया, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई? y प्लस में एम एक्स प्लस एम एक्स इक्वल्स टू सी। अभी आपको बताया था c की वैल्यू यही होती है। अब इस वाले और इस वाले को उठाओ जरा, ठीक है। यहाँ पे हमने उठाया, यहाँ पे हमने y की वैल्यू रख दी, क्या आ गई? एफ एक्स कॉमा सी माइनस में एम एक्स। तो यहाँ से डी जेड करेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कोमा सी माइनस में एम एक्स। अब यहाँ पे जरा z है क्या? z कहाँ से मिलेगा? z इसी से ही मिलेगा। तो एफ डी एम माइनस डी डैश एफ एक्स वाई इक्वल्स टू में दिस। यही हमें ऊपर हमने लिखा था, ये डायरेक्ट प्रूफ में ये लिखा था ना इस वाले को, तो ये हमने डायरेक्ट प्रूफ में लिखा था। अभी आया कहाँ से है ये भी अभी सॉल्व करके नीचे बता दिया, देखो, ठीक है। तो हम c को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? y प्लस में एम एक्स थे, राइट। अब देखो, वर्किंग रूल टू फाइंड पी आई इन केस ऑफ लीनियर होमोजीनियस दिस। तो देखो केस 1 में क्या होता है, जब e की पावर ax में होगा तो आपको क्या करना है? d की जगह a पुट करना है और d डैश की जगह b पुट करना है। कहाँ पे? अपने f ऑफ d डैश वाली इक्वेशन में, राइट। नेक्स्ट देखो, अगर साइन x और कॉस में होगा तो हम क्या करेंगे? d स्क्वायर को चेंज करेंगे माइनस एम स्क्वायर से, और d डैश को चेंज करेंगे माइनस एन स्क्वायर से, और d डैश को माइनस एम एन से, राइट। अब नेक्स्ट देखो, अगर x की पावर एम एन
और क्या कहते हैं एम एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन की फॉर्म में हमारा फंक्शन हो तो क्या होगा, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे असेंडिंग पावर में डी और डी डैश की, और अलग अलग ऑपरेट कर देंगे, ठीक है, ईच टर्म पे एक्स की पावर एम और वाई की पावर एम पे अलग अलग ऑपरेट कर देंगे, राइट। अब नेक्स्ट होता है अगर हमारे पास अदर फ्रैक्शंस में दिया हो, ठीक है, जैसे ये दिया होता तो इसको कैसे करेंगे, पार्शियली फ्रैक्शन करेंगे। उसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद देखेंगे कि किस तरीके के रूट्स आ रहे हैं। उस रूट्स को अगर मान लो ऐसे डी माइनस में एम टी डैश की फॉर्म में आ रहा है तो उसे हम इस वाले फंक्शन में इंटीग्रेट करके अपना इसको सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो इसको चेंज करो सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यूब माइनस में 4d स्क्वायर डी डैश प्लस में 4d डी डैश का स्क्वायर, ठीक है, किस फॉर्म में है, जेड फॉर्म में है, इक्वल्स टू में जो भी हमें दे रखा है साइन 3x प्लस 2y, राइट, है ना। अब देखो ये डी डी डैश और ये सब क्या है, डी का मतलब है डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी डैश का पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, राइट। अब देखना जरा, इसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो देखो ये है डी की पावर में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हमें नहीं आ रहा करने तो हम लोग क्या करते हैं, बाय हिट एंड ट्रायल से डी की जगह हम पुट करेंगे एम, डी डैश की जगह पुट करेंगे 1, ठीक है। तो देखो फिर इसे इक्वेट करेंगे 0 पे, तो हमें क्या मिलेगी, हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी। तो क्या मिली, एम क्यूब माइनस में 4m स्क्वायर प्लस में 4m, यही मिली, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ तक हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, जो मेरे पास इक्वेशन आई है, देखो ये इक्वेशन आई ना मेरी भी, मैंने क्या किया, m को कॉमन लिया, तो क्या बचा, एम स्क्वायर माइनस में 4m प्लस में 4, तो m को इक्वल्स टू में 0 इक्वेट कर दो, और इस वाले इक्वेशन के अलग रूट्स फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 2 वाले रूट्स आ जाएंगे, ठीक है, कर लेंगे। अब मेरे पास क्या क्या रूट आए, मेरे पास आए, एक तो आया डी माइनस में, देखो एक तो आया मेरे पास क्या आया 0, और एक 2 और 2, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो क्या होता है, 5y प्लस में mx, यही होता है ना। तो एक होगा 5, m की वैल्यू 0 है तो 5y हो जाएगा, प्लस में 5 है, साथ में 5 2 हो जाएगा। 5 2 के लिए क्या करेंगे, y प्लस में mx, तो मतलब कि 2x, ठीक है। सिमिलरली थर्ड वाले में भी क्या होगा, y प्लस में mx, तो 5 2 यही निकलेंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या होगा, 1 अपॉन में एफ डी डी डैश इंटू में एफ एक्स वाई, राइट। तो एफ ऑफ डी डी डैश वाली इक्वेशन किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, ठीक है। और एफ एक्स वाई क्या है, एफ एक्स वाई मेरा ये है, ठीक है, तो मैंने ये रख दिया, राइट। अब क्या करना है, सिमिलरली जैसे आपने इसके रूट निकाले थे ना, इसी फॉर्म में हम लोग इसको लिख देंगे। तो हम लोगों ने इस फॉर्म में इसको लिख दिया, राइट। अब क्या करना है, साइन वाला है, तो मुझे डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस में एम स्क्वायर, राइट। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे 1 अपॉन डी भी है, तो 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि 1 अपॉन डी किसके लिए स्टैंड करता है, इंटीग्रेशन के लिए, किस रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर डी डैश होता तो मतलब इंटीग्रेशन के लिए स्टैंड होता, पर किस रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वाई में, ठीक है। तो अब देखो जो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है, सबसे पहले तो ये जो डी हमने कॉमन लिया है ना, इसी डी को ऑपरेट करते हैं। तो इस डी को जब ऑपरेट करेंगे, ये वाला 1 अपॉन डी वाला, ठीक है, इसके ऊपर ऑपरेट करना है, तो मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 2 तो मैंने बाहर ले लिया, इसको इंटीग्रेट किया। साइन का क्या होता है, कॉस होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 3x प्लस वाई किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अपॉन में क्या आएगा 3, राइट। इस 3 को भी बाहर लेके चले गए, बचा हमारे पास ये फंक्शन। अब ये किसकी फॉर्म में है, कॉस की फॉर्म में। तो सेम क्या पुट करोगे, डी स्क्वायर की जगह -3 का स्क्वायर, और डी डैश की स्क्वायर -2 का स्क्वायर पुट किया, ठीक है। पुट करने पे हमें क्या मिला, 3 3 ज़ा मतलब -9, और यहाँ पे मिलेगा -4, 3 2 ज़ा 6, तो -6 और +4 और 2 का स्क्वायर -2 का, तो -4 हो जाएगा, राइट। 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, राइट, और प्लस माइनस -16, राइट।
अब 16 और इसको कर दो 9 को ऐड, राइट, क्योंकि माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, इसको करेंगे हम लोग ऑपरेट, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1 तो 2/3 cos 3x प्लस 2y, राइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 25 आएगा ना, तो माइनस का 25 प्लस का 24 -1 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया, जो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया, उन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन आ गया वो क्या आ गई, CF प्लस PI इक्वल्स टू में जनरल सॉल्यूशन, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, उस वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो सेकेंड एग्जाम्पल भी साइन और कॉज में है, बट इसमें हमें कुछ दे नहीं रखा, मतलब कोई साइन y प्लस में mx ऐसे फॉर्म में नहीं दे रखा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी इस इक्वेशन को लिखते हैं, क्या होगी ये, d² माइनस में 2d डैश z इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब देखो ये इस फॉर्म में है कि साइन और कॉज, तो या तो मैं इसे कोई ना कोई फार्मूला बनाऊं, तो हमने फार्मूला पढ़ा है 2 sin x इंटू में cos x का, है ना, या फिर 2 cos x इंटू साइन y का, जो भी है हमने 2 और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, राइट। अब क्या किया मैंने, इसको खोल दिया, 2 cos x इंटू में साइन y, क्या होता है sin x प्लस में y प्लस sin x माइनस में y, राइट। ये होगी m² माइनस में 2m, m को कॉमन लिया, माइनस में 2m की वैल्यू कितनी आ गई, 0 और 2, 0 लेंगे y प्लस में mx, तो क्या हो जाएगा 5y और y प्लस में 2x, राइट। आ गया। अब क्या करना है, इसका वो करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमारा f(x)y क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो हमने यही उतारा। अब क्या किया, 1/2 को बाहर ले लिया, इस पर अलग ऑपरेट किया, 1/2 को बाहर लेके इसको अलग ऑपरेट किया। ठीक है, क्या होता है, m² की जगह क्या पुट करेंगे, -1, और mn की जगह माइनस में mn करेंगे। ठीक है, dd डैश की जगह, तो माइनस में 1 इंटू में 2, तो ये क्या हो जाएगा +2, और ये भी क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, राइट। तो +2 + 1 हो जाएगा 3, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो माइनस माइनस कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, -4 और +1, तो कितना हो जाएगा, -4 -1, तो -5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे हो गया 10 sin x माइनस में 2y, राइट। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया PI। अब हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन हो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना, प्लस में जो हमने ये निकाला है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके जो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा वो यही आएगा। तो यही क्या हो जाएगा मेरे पास, CF प्लस PI इक्वल्स टू में जनरल सॉल्यूशन GS दैट इज कॉल्ड Z, राइट। हो गया। तो आई होप आज हमने जितना किया आप सबको क्लियर हुआ होगा। आज हमने क्या किया, PI का मेथड पढ़ा कि कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं PI को, और उसके बेस पे हमने एग्जाम्पल किए। ठीक है, जो अब इससे नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम आगे के एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और ये आगे भी आपके CSIR नेट में, MSc में, है ना, और नेट में, गेट में, IIT में, सब में आपको ये बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये आपको बहुत ही आगे जाके हर एक जो भी एग्ज़ाम आप दोगे, MSc के लिए दोगे या फिर आफ्टर MSc दोगे, जैसे नेट क्वालिफाई या फिर गेट क्वालिफाई, तो उन सब में OD और PD तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, तो उन सब में ये यूज़ होगा। तो आई होप आपको आज हमने जितना किया वो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताओ, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, आपके यही व्यूज़ और यही लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, और आई होप कि सब क्लियर हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की एग्जांपल्स करेंगे। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं तो हम सारे एग्जांपल्स को यहाँ पे करेंगे। अभी कुछ स्पेशल केसेस भी आएंगे और शॉर्ट मेथड भी आएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने के, तो हम इसमें आगे चल के वो वाले भी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।